देवों के देव महादेव की कहानी। भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव, भोलेनाथ और नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनकी अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कहानी वो है जिससे उन्हें देवों के देव महादेव की उपाधि मिली। यह कहानी है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन और हलाहल विष। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों, राक्षसों ने मिलकर अमृतत्व का अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर, दूध का महासागर का मंथन करने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया को समुद्र मंथन कहा जाता है। मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में नागराज वासुकी का उपयोग किया गया। जैसे जैसे समुद्र मंथन शुरू हुआ, समुद्र से कई मूल्यवान और दिव्य रत्न निकलने लगे। लेकिन अमृत निकलने से पहले समुद्र से एक बेहद भयानक और विनाशकारी जहर निकला, जिसे हलाहल कालकूट विष कहा जाता है। ये विष इतना गर्म और विषैला था कि इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि, देवता, असुर, मनुष्य और सभी जीव जंतु जलने लगे। पूरे ब्रह्मांड पर विनाश का संकट छा गया। भोलेनाथ का बलिदान। जब कोई भी देवता या असुर उस विष के ताप को सहन नहीं कर सका, तो सभी भागकर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने शिवजी से सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए परम कृपालु भगवान शिव तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने उस भयंकर हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी गए। नीलकंठ का जन्म। भगवान शिव ये जानते थे कि यदि विष उनके पेट में चला गया तो उनके भीतर बसे पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तभी माता पार्वती, कुछ कथाओं में यह भी वर्णित है कि उन्होंने अपने योग बल का प्रयोग किया, ने अपने हाथों से शिवजी का गला दबा दिया ताकि विष गले से नीचे न उतर सके। विष का प्रभाव इतना अधिक था कि भगवान शिव का गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया। इसी वजह से उस दिन के बाद से भगवान शिव को नीलकंठ, नीले गले वाले के नाम से जाना जाने लगा। चूंकि भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वह किया जो कोई और देवता नहीं कर सका, इसलिए सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें देवों के देव महादेव कहकर पुकारा। महादेव का स्वरूप। महादेव का स्वरूप बहुत ही अनूठा है। वो बाघ की खाल पहनते हैं, उनके गले में नागराज वासुकी लिपटे रहते हैं, सिर पर चंद्रमा विराजमान है और जटाओं से पवित्र गंगा नदी बहती है। वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तो वे अपनी तीसरी आंख खोलकर महाकाल का रूप भी धारण कर सकते हैं।